नेक्स्ट चैप्टर साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन की हम अगर बात करते हैं तो साइज़ को सेपरेट आउट करने के लिए अगर एक मिक्सचर है, मिक्सचर में स्मॉल पार्टिकल भी हैं, मिक्सचर के अंदर लार्ज पार्टिकल भी हैं, अगर वहाँ से हमें लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल को अलग करना है तो उसके लिए साइज सेपरेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं। साइज सेपरेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन that involves the separation of mixture of various sizes of particles into two or more portions by means of screening surface। मीन्स कि जो साइज सेपरेशन है वो एक यूनिट ऑपरेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर में से मतलब डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, यानी स्क्रीन्स जो सीव्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। यही फर्दर लिखा है। साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स या फिर ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर्स। तो इसमें कैसे क्लासीफाई किया गया है आईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है कोर्स पार्टिकल। कोर्स जो पाउडर होते हैं, कोर्स जो पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स पाउडर हम तब बोलेंगे ए पाउडर विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू ए सिव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 1.70 mm यानी मिलीमीटर, और उसका जो सिव नंबर रहेगा 10 सिव नंबर, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सिव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोन, उसका सिव नंबर रहेगा 44, इज कॉल्ड कोर्स पाउडर। कहने का मतलब ये है, अभी कोर्स पाउडर उस पाउडर को हम बोल सकते हैं जो कि सिव नंबर 10 में से पूरी तरह से कम्प्लीटली पास आउट हो जाता है, और जो 40% से ज़्यादा, नॉट मोर देन, जो 40% से ज़्यादा पास ना हो सिव नंबर 44 के अंदर से, उसको हम कोर्स पाउडर बोलेंगे। सेकंड है मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मॉडरेटली कोर्स पाउडर की बात करेंगे तो मॉडरेटली कोर्स पाउडर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं भाई इसमें, तो मॉडरेटली कोर्स जो पाउडर रहेगा, ए पाउडर विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए सिव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 710 माइक्रोन यानी सिव नंबर 22, उसका जो अपर्चर साइज होता है, अपर्चर का मीनिंग यहाँ पर अभी ओपनिंग साइज, जो सिव के अंदर होल्स होते हैं, जो ओपनिंग होती है उन्हीं को अपर्चर बोला जाता है। तो उसका जो ओपनिंग साइज होता है वो होता है 710 माइक्रोन, ठीक है, या फिर माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं इसको, और सिव नंबर 22 रहेगा ये, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सिव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 250 माइक्रोन, इसको बोलेंगे सिव नंबर 60, इज कॉल्ड मॉडरेटली कोर्स पाउडर। यानी कहने का मतलब ये है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर उस पाउडर को बोला जाता है जो कंप्लीट यानी पूरी का पूरा जो सिव नंबर 22 से पास आउट हो जाए, और जो 40% से ज़्यादा पास ना करे सिव नंबर 60 को, उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर। नेक्स्ट है मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर की बात करके चलेंगे। इफ़ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू ए सिव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 355 माइक्रोन यानी सिव नंबर 44, एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सिव विद नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 180 माइक्रोन यानी सिव नंबर 85, यानी मॉडरेटली फाइन पाउडर उस पाउडर को बोला जाता है जो पूरा का पूरा कम्प्लीटली पास कर जाता है 45 सिव को, और जो 40% से ज़्यादा पास ना करे सिव नंबर 85 को, उसको हम बोलते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर। अब रहता भी फाइन पाउडर। फाइन पाउडर की क्या डेफिनेशन रहेगी? इन केस ऑल द पार्टिकल पास थ्रू ए सिव विद ए नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 180 माइक्रोन, यानी सिव नंबर 85 को जो पार्टिकल, जो पाउडर पूरी तरह से क्रॉस आउट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो फाइन पाउडर है। उसके बाद है वेरी फाइन पाउडर। वेरी फाइन की भी एक कैटेगरी रहती है भाई, और वेरी फाइन की अगर हम बात करके चलेंगे तो वेरी फाइन पाउडर उस पाउडर को बोलेंगे जो सिव नंबर 120 उसमें से कम्प्लीटली पास आउट हो जाता है, उसको हम वेरी फाइन पाउडर बोलते हैं। अभी देख लेते हैं, ये डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी है। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर पास थ्रू ए सिव विद ए नॉमिनल मैस अपर्चर ऑफ 120 माइक्रोन और सिव नंबर 120, इट इज़ सेड वेरी फाइन पाउडर। जो पाउडर कम्प्लीटली पास आउट हो जाता है सिव नंबर 120 से, वो
वेरी फाइन पाउडर की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद सीव्स एंड देयर स्टैंडर्ड्स। सीव्स फॉर फार्माकोपियल टेस्टिंग आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ विद स्केयर मैसेज। आपने देखा होगा जो सीव्स होती हैं, सीव्स यानी जो एक तरह से पार्टिकल को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, उनको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि छानने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे छलनी होती है घरों में हम यूज़ करते हैं। सेम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट साइजेस की डिफरेंट एक तरह से जो अपर्चर साइज़ है उसकी वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है अलग अलग जो पाउडर है उसमें से अलग अलग पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए। क्लियर है जी। तो उनके भी फर्दर अलग अलग चीज़ें होती हैं, अब देख लेते हैं डिटेल में कि उनके क्या 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 स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके। फर्स्ट है नंबर ऑफ सिव। सिव नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मैसेज इन ए लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। यानी हमें क्या देखना होता है, 254 सेंटीमीटर एरिया के अंदर वहाँ पर कितने नंबर ऑफ मैसेज हैं, कितने नंबर ऑफ स्केयर्स हैं उस मैस के अंदर, वो इंडिकेट करते हैं कि उस सिव का नंबर कितना होगा। ठीक है जी। तो वो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, वो हमें मेज़र करने होते हैं उसके लिए, तभी हम उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, तभी हम उन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है जी। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सिव मेरे पास जैसे रखी है, वहाँ से थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये सिव है भाई फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। और इसमें से हमें क्या करना होता है, बिल्कुल सेंटर में एक स्केल रखेंगे। सेंटर में स्केल रखने के बाद ये मैंने एक सेंटर में स्केल रख दिया, और उसकी हमें पैरेलल लाइन देखनी होती है बिल्कुल जहाँ ये स्केयर बनी है, आपको स्केयर दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, 2 पॉइंट ये रहा 0 से लेके 2.5 सेंटीमीटर में देख काउंट करने हमें कितने स्केयर हैं इसके अंदर। इसके अंदर अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 22 स्केयर्स हैं इसके अंदर। तो इस सिव का जो एक तरह से नंबर रहेगा वो रहेगा 22 नंबर। तो ऐसे हम किसी भी सिव के लिए वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सिव का जो एक तरह से नंबर क्या रहेगा, वो स्केयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2.54 सेंटीमीटर एरिया के अंदर कितने स्केयर्स बने हैं उस मैस के, वो उसका नंबर रहेगा। दूसरा है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। देखो जो ओपनिंग होती है, जो स्केयर बने होते हैं, उनका एक साइज होता है, उनका एक ओपनिंग साइज होता है, उसी को अपर्चर बोला जाता है भाई। तो नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर अपर्चर। कोई भी एक स्केयर है भाई, एक स्केयर आपने ले लिया, उस स्केयर का एक तरह से कितना वहाँ पर एक वो निकल के आ रहा है भाई, कितना मतलब उसकी जो लेंथ है, कितनी डिस्टेंस है, वहाँ से हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका जो नॉमिनल अपर्चर साइज है वो कितना रहेगा। अभी एग्जांपल देखो भाई, जैसे ये स्केयर्स बने हैं सिव के अंदर, अलग अलग स्केयर्स मैंने अभी दिखाई हैं, हमें देखने होते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर के अंदर कितने स्केयर बने हैं, ये उसको कैलकुलेट करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका सिव नंबर क्या है। दूसरा, उसने जो अपर्चर साइज़ की बात की, अपर्चर साइज़ का मतलब है ओपनिंग साइज़ है, एक स्केयर की जो ओपनिंग साइज़ है वो कितना है, उसको अपर्चर साइज़ बोला जाता है। वो डिपेंड करेगा एक वायर से दूसरी वायर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से हम मेजर कर सकते हैं कि उसका जो अपर्चर साइज़ है, उसका ओपनिंग साइज़ है वो कितना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज सीविंग एरिया। दिस स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेस एरिया ऑफ द मैसेज एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सिव। कहने का मतलब ये है भाई कि जब हम सीविंग करते हैं, सीविंग के लिए जो मैश का यूज़ किया जाता है, टोटल कितना एरिया हम यूज़ कर रहे हैं वायर का कहीं ना कहीं उसके लिए, सीविंग के लिए, वो परसेंटेज एरिया के अंदर आता है कि अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज सीविंग एरिया कितना रहेगा उसके लिए। और इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वायर यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर सीव नंबर। जो भी सीव नंबर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए जो हमने साइज़ लिया है वायर का, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई कि उसका जो परसेंटेज एरिया रहेगा सीविंग का वो कितना रहेगा। नेक्स्ट है नॉमिनल डायमीटर ऑफ वोयर। वोयर मैश sieves are made from the wire having the specified diameter in order to give a suitable aperture size and sufficient strength। देखो जो भी हम वायर चूज करके चलते हैं एक तरह से सीविंग पर्पज़ के लिए, मैश के लिए, वो कहीं ना कहीं
एक तरह से स्पेसिफाइड डायमीटर का हम यूज़ करते हैं उसके लिए। उसका एक पर्टिकुलर डायमीटर होता है और वो हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं भाई कितना रहेगा वो। क्लियर है जी। वो अपर्चर साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी हमने ओपनिंग साइज़ लेना है वहाँ पर मैथ्स का वो कितना लेना है। और उसकी स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी पावर भी हमें देखनी होती है, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए जब उसमें से हम पाउडर क्रॉस आउट करें। ऐसा नहीं है अभी हमारी मैस है उसके ऊपर मतलब जैसे फोर्स अप्लाई करे और वो ब्रेकेज हो जाए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम चूज करके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई इसमें टॉलरेंस एवरेज अपर्चर साइज। सम वेरिएशन इन अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल, दिस वेरिएशन लिमिट इज गिवन इन फार्माकोपी। कहने का मतलब ये है अभी जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करके चलते हैं सीविंग की, तो उनका भी एक अपर्चर साइज वहाँ पर डिसाइड किया जाता है और वो एक लिमिट होती है उसके लिए भी। मान लो अलग अलग सीव का ओपनिंग साइज अलग अलग है, ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी लिमिट रहेगी। जैसे 120 अगर सीव की बात करें तो उसका जो अपर्चर साइज होता है 125 माइक्रोन होता है। तो उसके लिए एक लिमिट होगी भाई, अगर उससे थोड़ा उस लिमिट के अंदर अगर वो है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर उस लिमिट से कम ज़्यादा है वो 125 के साथ एक लिमिट होगी, वो इंडियन फार्माकोपी में दे रखी है भाई कितनी लिमिट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लिमिट होगी या उससे कम लिमिट होगी तो उसको हम चूज नहीं करेंगे। इट मीन्स उस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं बनी है, उसको यूज़ नहीं करेंगे साइज सेपरेशन के लिए। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है, ये भी हमें कंसिडर करना होता है जब भी हम सेविंग करके चलते हैं। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो फार्माकोपी है उसमें जो अलग अलग सीव दे रखी हैं नंबर के अकॉर्डिंग जो उनका अपर्चर साइज होता है वो कितना है। ये रहेगा भाई, देखो जो सीव नंबर 4 रहेगी जो उसका अपर्चर साइज होता है वो होता है 4 मिलीमीटर। उसके बाद सीव नंबर 6 का जो अपर्चर साइज रहेगा 2.8 मिलीमीटर। उसके बाद सीव नंबर जो 8 होती है उसका जो अपर्चर साइज होता है वो होता है 2। अपर्चर साइज मीन्स ओपनिंग साइज, जो मैस है उसका ओपनिंग साइज। सी नंबर 10 है, उसका जो ओपनिंग साइज रहेगा 1.7 मिलीमीटर। उसके बाद सीव नंबर 12 का रहेगा 1.4 मिलीमीटर। सीव नंबर 16 का रहेगा 1 मिलीमीटर। उसके बाद है सीव नंबर 22, यहाँ पर रहेगा 710, ये माइक्रोन के अंदर आ जाता है भाई। यहाँ से 22 के लिए जो साइज रहता है 710 माइक्रोन। उसके बाद 22 के बाद 25 नंबर जो सीव है उसका रहेगा 600 माइक्रोन। सीव नंबर 20 जो होती है उसके लिए रहेगा 500 माइक्रोन। सीव नंबर जो 36 रहेगी उसके लिए रहेगा 425 माइक्रोन। सीव नंबर जो 44 है उसके लिए रहेगा 355 माइक्रोन। सीव नंबर 60 के लिए रहेगा 250 माइक्रोन। ऐसे ही फर्दर मतलब ये यहाँ पर दे रखा है सीव नंबर 120 के लिए जो माइक्रोन साइज रहता है अपर्चर को रहेगा 125, और सीव नंबर 150 के लिए जो ओपनिंग साइज रहेगा 106 माइक्रोन। देखो यहाँ पर 22 के बाद जो साइज़ आ रहे हैं वो रहेंगे माइक्रोन के अंदर, और उससे पहले जो हमने लिया है 16 तक वो होते हैं मिलीमीटर के अंदर। तो ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है, क्योंकि यूनिट भी वहाँ पर अगर वेरी कर रही है तो उसकी वजह से भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। उसके बाद जो इसमें अपरेटस की बात करेंगे वो करेंगे साइक्लोन सेपरेटर। और साइक्लोन सेपरेटर का जो प्रिंसिपल होता है भाई वो किस बेस पे काम करता है वो देख लेते हैं एक बार। इन साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वहाँ पर काम करती हैं जो क्या करेंगी, जो सेपरेट आउट करती हैं सॉलिड को किसी भी फ्लूइड के अंदर से। क्लियर है, इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन में ये जो आप देख पा रहे हो ये बनाया है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम है भाई। इसमें एक इनलेट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर देख रहे हो एक आउटलेट होता है, नीचे भी एक आउटलेट है सॉलिड आउटलेट। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रही है एयर की मूवमेंट रहेगी, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम करती हैं जिसके बेस पे जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट आउट होती हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल विद कोनिकल बेस। सिलेंडर टाइप का वेसल होता है, कोनिकल बेस होता है। उसके बाद इन द अपर लेफ्ट साइड इनलेट इज फिटेड फॉर फीड इंट्रोडक्शन। ये देखो ये इनलेट है भाई फीड इंट्रोडक्शन के लिए। द आउटलेट सॉलिड के लिए जो आउटलेट होता है इज अरेंज एट द बेस, ये बेस पे इसको अरेंज किया गया है। द आउटलेट जो कि फ्लूइड्स के लिए है उसको बिल्कुल सेंटर में जो अपरेटस है उसके जो अपर पोर्शन है टॉप पोर्शन है उस पर वहाँ पर फिट किया जाता है। उसके बाद
वर्किंग की बात करेंगे भाई कि वर्किंग कैसे काम करता है ये वो देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्किंग में सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है आपका भाई, द सॉलिड्स आर सस्पेंडेड इन गैस यूजुअली एयर। सॉलिड को जो होते हैं एक तरह से वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं वहाँ पर गैसेस के अंदर, जिनको हमें सेपरेट आउट करना होता है, ठीक है, एयर से, गैस से। सच फीड इज इंट्रोड्यूस एट ए वेरी हाई स्पीड। जो भी हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड पे जो इनलेट था, वहाँ से फीड को हाई प्रेशर के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर रही हैं, तो रोटेटरी मूवमेंट्स टेक प्लेस विद इन द वेसल। वेसल के अंदर क्या है, वो रोटेशन करेगी, रोटेट करेगी, एयर सर्कुलेट करेगी, उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज वहाँ पर जनरेट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रोज द सॉलिड टू द वॉल्स। जो भी सॉलिड पार्टिकल रहेंगे उनको वॉल्स के साइड में एक तरह से वो क्या करेंगी, थ्रोज करेंगी। एज द स्पीड ऑफ एयर डिमिनिश, जैसे ही एयर की स्पीड डिमिनिश हो जाती है, एयर वहाँ से जो बीच में सेंटर में आउटलेट लगा होता है वहाँ से जैसे ही बाहर जाएगी, तो पार्टिकल फॉल टू द कोनिकल बेस एंड डिस्चार्ज थ्रू सॉलिड आउटलेट। ठीक है, पार्टिकल क्या है, हैवी है तो नीचे जो बेस पे सॉलिड आउटलेट है वहाँ से उनको अलग कर लेंगे, और एयर जो रहेगी वो एस्केप हो जाती है फ्रॉम द सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। टॉप के ऊपर जो सेंट्रल आउटलेट होते हैं वहाँ से एयर को हम अलग कर लेते हैं, वो अलग हो जाती है। यूजेस क्या है भाई इसके, फर्स्ट यूज है साइक्लोन सेपरेटर इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम गैसेज। सॉलिड अगर हमें सेपरेट आउट करने हैं गैसेज से तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज सेपरेटिंग द कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम द डस्ट। डस्ट अलग करनी है हमें लार्ज पार्टिकल के अंदर से, तो उसको हम इस साइक्लोन सेपरेटर की हेल्प से बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर काम करती है। जैसे ही एयर का फ्लो रहेगा, क्योंकि डस्ट क्या है, डस्ट एक तरह से फाइन पार्टिकल होते हैं, तो एयर के साथ वो जैसे फ्लूइड का आउटलेट अलग होगा वहाँ से वो अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी ये दिखाया भी था आपको, वहाँ से उनको हम अलग कर लेंगे, और मतलब एयर के साथ क्या है, डस्ट यहाँ पर बाहर चल जाएगी फ्लूइड आउटलेट से। हैवी पार्टिकल, कोर्स पार्टिकल साइड वॉल के साथ एक तरह से स्ट्राइक करते हैं, जैसे ही एयर बाहर जाएगी तो जो भी हैवी पार्टिकल हैं वो यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, यहाँ से उन सॉलिड पार्टिकल्स को सॉलिड आउटलेट से हम अलग कर लेंगे, तो इसकी वर्किंग रहेगी। डेट्स इट, थैंक यू।